नमस्कार दोस्तों, अब हम देखेंगे 66th बीपीएससी पीटी में जनरल स्टडी के आए हुए क्वेश्चन और उसका आंसर। और यह बिहार जुडिशरी जनरल स्टडी के लिए भी इम्पोर्टेंट है और बीपीएससी के लिए भी एस्पिरेंट्स जो हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है, व्हेन वाज द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पास्ड। तो यह है 11 दिसंबर 2019 को। The legislative origin of 73rd Constitutional Amendment Act can be traced back to which constitutional amendment bill? तो ये है 64th Constitutional Amendment Bill। नेक्स्ट है, which company established its factory in 1632 at पटना बिहार। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1632 में अपना कंपनी स्थापित किया था पटना बिहार में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। ऑटोनोमी डिसेंट्रलाइजेशन है, उसके बाद पीपुल्स पार्टिसिपेशन डिसेंट्रलाइजेशन है, टू इंस्टील नन कॉन्फिडेंस एमंग द लोकल कम्युनिटीज, ये डिसेंट्रलाइजेशन नहीं है। टू एम्पावर लोकल कम्युनिटी डिसेंट्रलाइजेशन है। तो ये सब है, इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट है, विच इज नॉट द लैंडमार्क इन द डेवलपमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773, तो इससे कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत सारा मैटर लिया गया है। चार्टर एक्ट 1833 इससे भी लिया गया है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 इससे भी लिया गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इससे भी लिया गया है। तो प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955, तो इससे कॉन्स्टिट्यूशन को कोई पार्ट नहीं लिया गया, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को तो कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो गया था। तो 1955 के जो एक्ट है उससे क्या लिया जाएगा। हु वोन द बिड टू कंस्ट्रक्ट द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग्स रिसेंटली। लार्सन एंड टिब्रो लिमिटेड, LNT लिमिटेड। रिलायंस प्रोजेक्ट लिमिटेड, टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड, द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो किसको मिला है न्यू पार्लियामेंट बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट? तो मिला है टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड को। विच आर्टिकल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो यह है आर्टिकल 324। हु इज द हेड ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एट प्रेजेंट। तो यह है ममता शर्मा। ललिता कुमार मंगलम, रेखा शर्मा, स्मृति ईरानी। तो यह है नेशनल कमीशन के हेड ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, इसका हेड है रेखा शर्मा। व्हाट इज द मीन्ड बाय रूल ऑफ लॉ। इसका मीनिंग हो तो वन एक्ट फॉर ऑल एंड वन जुडिशरी फॉर ऑल। इसका मीनिंग है, रूल ऑफ लॉ का मीनिंग यही है कि वन एक्ट फॉर ऑल और वन जुडिशरी फॉर ऑल। और नेक्स्ट देखते हैं, विच आर्टिकल गिव्स द लिस्ट ऑफ 29 फंक्शंस टू बी फाउंड बाय पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। तो यह है आर्टिकल 243G। विच ऑफ द फॉलोइंग कमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया कम्स इन टॉप 100 ग्लोबल बैंक में। तो SBI आता है। भारत सरकार ने 2020-2021 के बजट में एक नई योजना निर्भीक घोषित की है। निर्भीक अर्थव्यवस्था का निम्न में से कौन सा क्षेत्र इस योजना से लाभान्वित होगा। तो इससे लाभान्वित होगा एक्सपोर्ट क्षेत्र, एक्सपोर्ट सेक्टर, निर्यात क्षेत्र। नेक्स्ट है कि बिहार सरकार ने 1 अप्रैल 2019 से सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली शुरू की है। यह प्रणाली राज्य में समस्त वित्तीय कार्यकलापों को ऑनलाइन तथा कागज रहित बनाएगी। 14 भारत सरकार ने 2 जनवरी 2020 को बिहार राज्य को कृषि निर्माण पुरस्कार प्रदान किया। यह पुरस्कार दिया गया, तो यह है मक्का और गेहूं के उत्पादन और उत्पादकता के लिए।
बिहार सरकार ने अगस्त 2018 में एक नई योजना सतत जीविकोपार्जन योजना शुरू की। इस योजना का उद्देश्य है, तो इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय निकायों के माध्यम से रोजगार प्रदान करना। बिहार सरकार के 7 निश्चयों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो महिला रोजगार है, साफ पीने का पानी है, सभी परिवार वालों की बिजली की आपूर्ति है, बाल कल्याण ये नहीं है 7 निश्चय में से। बिहार की प्रति व्यक्ति राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों पर देश की तुलना में कम है। वर्ष 2018-19 में यह था राष्ट्रीय औसत का 33%। भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? तो खाद्यान्नों का वितरण है, खाद्यान्नों की खरीद है, खाद्यान्नों पर बफर स्टॉक का रख रखाव है, खाद्यान्नों का निर्यात तो ये नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट, भारत में राजस्व घाटे से तात्पर्य है कि भारत सरकार को अपने उन व्ययों के वित्त पोषण के लिए उधार लेने की आवश्यकता है जो पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं करते हैं। तो यह है भारत में राजस्व घाटे से तात्पर्य, भारत सरकार को उन व्ययों के वित्त पोषण के लिए उधार लेने की आवश्यकता है जो पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं करते। वर्ष 2019-20 में निम्न में से कौन सा देश भारत का सर्वाधिक व्यापारिक भागीदार वाला देश है? तो यह है संयुक्त राज्य अमेरिका। भारतमाला परियोजना से भारत का निम्न में से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र संबंधित है? तो यह है रोड इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र। भारतमाला परियोजना है ना, इंडिया को चारों तरफ से ऐसे माला पहनाता है हाईवे द्वारा, तो उसको बोलते हैं भारतमाला प्रोजेक्ट। किसने बनाया? अटल बिहारी वाजपेयी ने, प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने बनाया था। भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि को मापने के लिए निम्न में से कौन सी संस्था औद्योगिक उत्पादन के लिए सूचकांक को जारी करती है? तो ये है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, है ना, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, CSO। व्यवसाय करने की सरलता पर 2020 की रिपोर्ट के अनुसार भारत को अपने क्रम में सुधार किया है। तो यह है विगत वर्ष 77 से 63वां पोजीशन पे आ गया। भारत के केंद्रीय बजट में संस्थागत कृषि साख का प्रवाह बढ़ाने के लिए वर्ष 2020-21 के लिए क्या साख लक्ष्य रखा गया है? तो ये है 15 लाख करोड़। PM कुसुम योजना का उद्देश्य है, PM कुसुम योजना के उद्देश्य डी, किसानों की डीजल और केरोसिन पर निर्भरता समाप्त करना तथा पंप सेटों को सौर ऊर्जा से जोड़ना। PM कुसुम योजना का उद्देश्य किसानों को डीजल और केरोसिन पर निर्भरता समाप्त करना तथा पंप सेटों को सौर ऊर्जा से जोड़ना। इंग्लिश में देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्ट? तो CR दास को देशबंधु कहा जाता है, ये करेक्ट है। विच डे वाज डिक्लेयर्ड एज पूर्ण स्वराज डे बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो 26 जनवरी 1930 को। व्हेन वाज बिहार एस्टेब्लिश्ड? 1912 को। द 3 कठिया सिस्टम इन बिहार, हाउ मच लैंड वाज टू बी रिजर्व फॉर इंडिगो कल्टिवेशन? तो 3 आउट ऑफ 20 कट्ठा में 1 बीघा होता है और 3 कट्ठा उसमें इंडिगो का प्लांटेशन अंग्रेजों द्वारा कंपलसरी कर दिया गया था और वो सस्ते भाव में इंडिगो मतलब नील की खरीद करते थे, क्योंकि हम वाइट कपड़ा जैसे पहने हुआ में जो भी उसमें नील नहीं है, लेकिन जो अंग्रेज पहनते थे तो उसमें नील डालते थे और उसके लिए भारतीयों से खेती कराते थे। उसमें भी वो 3 कट्ठा में जो सबसे फर्टाइल लैंड है और वो सस्ते रेट पे खरीद लेते थे। हु वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार? तो श्री कृष्ण भगवान फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार और राम भगवान फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार। तो राम बिहार के पहले गवर्नर, कृष्ण बिहार के पहले चीफ मिनिस्टर। वेयर वाज द फर्स्ट कांग्रेस सेशन इन बिहार हेल्ड?
तो फर्स्ट कांग्रेस सेशन बिहार का पटना में हुआ। विच टाइटल वाज गिवन टू जयप्रकाश नारायण, लोकनायक जयप्रकाश नारायण। चलो हिंदी में देखते हैं। निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? तो ये है श्यामल दास कॉलेज भावनगर में। उसके बाद है इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? तो ये है नाना साहब कानपुर से, बेगम हजरत महल लखनऊ से। ये दोनों 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिए थे, नाना साहब कानपुर से, बेगम हजरत महल लखनऊ से। नेक्स्ट, किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई है जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था? तो ये है 1935 का अधिनियम, कि उसमें ब्रेक तो है लेकिन इंजन ही नहीं, चल नहीं सकता, वो सिर्फ रुक सकता है। दांडी यात्रा कितने दिन चली? तो दांडी यात्रा 24 दिन तक चला था। उसके बाद है कि प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है के रचयिता कौन थे? तो इसके रचयिता है राम प्रसाद बिस्मिल। बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था? तो ये था स्वदेशी आंदोलन, है ना, स्वदेशी मूवमेंट। इनमें से 1945-46 में दिल्ली में हुए INA के मुकदमों के पक्ष में पेश हुए वकील थे? तो ये थे बी भूला भाई देसाई, है ना। 1945-46 में दिल्ली में INA के मुकदमों में, इंडियन नेशनल आर्मी के मुकदमों में, जिसके नेता कौन थे? सुप्रीम कमांडर सुभाष चंद्र बोस थे, वो जापान चले गए थे, के मुकदमों में के पक्ष में पेश हुए वकील थे भूला भाई देसाई, बी। उसके बाद 40, मैडम कामा ने भारत के तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? मैडम कामा ने भारत के तिरंगा स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? तो वो फहराया था स्टुटगार्ट में। नेक्स्ट, द विटामिन विच इज इफेक्टिव इन ब्लड क्लॉटिंग इज विटामिन के। उसके बाद नेक्स्ट है द फीमेल सेक्स हार्मोन इज एस्ट्रोजेन। नेक्स्ट, द नोबेल प्राइज फॉर डेवलपिंग ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसंस डिजीज वाज गिवन टू अरविंद कार्लसन को दिया गया। द माल फंक्शनिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड इज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन। द माल फंक्शनिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड इज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन। द सेंसिटिव एरिया ऑफ द ह्यूमन टंग इज टू बिटरनेस इज पोस्टेरियर पार्ट, है ना। करवाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र है सी, पीछे का भाग। जिंजर इज स्टेम, मतलब अदरक इज स्टेम एंड नॉट रूट बिकॉज इट हैज नोट्स एंड इंटरनोट्स। अदरक तना है, जड़ नहीं है, क्योंकि अदरक में नोड और इंटरनोड होते हैं। द स्वीटेस्ट शुगर एमंग द फॉलोइंग इज फ्रुक्टोज, है ना। फ्रुक्टोज है, ग्लूकोज है, माल्टोज है, सुक्रोज है, सभी शुगर है, लेकिन सबसे मीठा है फ्रुक्टोज, जो कि फल में पाया जाता है। निम्न में से कौन सा एक सच्चा फल नहीं है? तो एप्पल फल नहीं है। अंगूर फल है, फ्रूट है। खजूर, डेट फ्रूट है। प्लम, आलू बुखारा, ये भी फ्रूट है, लेकिन सेब फ्रूट नहीं, सच्चा फ्रूट नहीं है। फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती है क्योंकि उसमें प्रचुर मात्रा में होती है प्रोटीन। लिगम्स आर हाईली न्यूट्रिशियस बिकॉज दे आर रिच इन प्रोटीन। लौंग एक मसाला पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो ये होता है फूल की कली से।
मांसपेशियों के दर्द में उपचार में उपयोग किए जाने वाला विकिरण है, तो इंफ्रारेड विकिरण। दो समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध 1.403 किलो ओम है। यदि प्रतिरोध का मान 2 किलो ओम है तो दूसरे प्रतिरोध का मान होगा तो डी 4.7 किलो ओम। ऑन हीटिंग द रेजिस्टेंस ऑफ ए सेमीकंडक्टर, गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध बी डिक्रीज या घटता है। ऑन हीटिंग, गर्म करने पर सेमीकंडक्टर रेजिस्टेंस क्या होता है, उसका डिक्रीज होता है, मतलब वो चालक बनता है। गर्म पदार्थ में चालकता कंडक्टिविटी अधिक होता है। फैराडे कांस्टेंट, फैराडे स्थिरांक क्या है, सार्वभौमिक स्थिरांक है। इज ए यूनिवर्सल कांस्टेंट। लाइट ईयर इज ए यूनिट ऑफ डिस्टेंस। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो दूरी की है। जब एक प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सा कौन सा नहीं बदलता या बदलता है, तो उसका फ्रीक्वेंसी जो है नहीं बदलता है। वेग बदलता है, गति बदलता है, वेवलेंथ बदलता है, रिफ्रैक्शन बदलता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी है वह नहीं बदलता है। The velocity of electromagnetic wave is 3 × 10⁸ meter per second. The first man who placed his foot on the moon is Neil Armstrong. The number of neutrons in the nucleus of platinum nuclide is कितना है, 148. The highest viscosity among the following is of honey. वाटर का नहीं है, एयर का नहीं है, ब्लड का नहीं है, हनी का सबसे ज़्यादा विस्कोसिटी है। मिल्क इज पुअर सोर्स ऑफ विटामिन सी। कैल्शियम है मिल्क में, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन मिल्क इज पुअर सोर्स ऑफ विटामिन सी। द ब्रेथ टेस्ट कंडक्टेड बाय पुलिस टू चेक ड्रंकन ड्राइवर हैज विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑन द फिल्टर पेपर। तो इसमें होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड। द ग्लूकोज इज कन्वर्टेड टू इथाइल अल्कोहल बाय द एंजाइम जाइमस। लाइम वाटर इज टर्न्ड मिल्की बाय CO2। लाइम वाटर है जो दूध जैसा हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड उसमें डालते हैं तो। पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड। एक घोल का pH 3 से 6 बदलता है, जिसमें H+ आयन की आर्द्रता क्या होता है, 1000 गुना कम हो जाएगी। रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है, तो यह सब्लिमेशन द्वारा अलग किया जा सकता है। उसके बाद है द नंबर्स ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन बेंजीन आर 12, 3। द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन यूरिया आर CHNO। निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है, तो यह है लीड, मतलब सीसा। Who represented India's perspective in the 5th BRICS Cultural Ministers meeting held through a video conference in September 2020? तो इसमें थे रमेश पोखरियाल निशांक। Where was the 36th ASEAN Summit virtually held in June 2020? तो यहाँ वियतनाम में हुआ, यह वियतनाम में हुआ, वियतनाम। Which of the following has topped in the Human Capital Index 2020? सिंगापुर। Human Capital Index मीन्स निम्न से कौन सा ह्यूमन मतलब मानव कैपिटल इंडेक्स 2020 में प्रथम स्थान पर रहा। तो जापान नो, दक्षिण कोरिया नो, सिंगापुर यस, हांगकांग नो।
Recently in USA, Operation MAGA is related to डोनाल्ड ट्रंप्स री-इलेक्शन कैंपेन। किस अरब देश ने पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया है? तो ये है यूनाइटेड अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात में। इजराइल से शांति समझौता करने वाला पहला अरब देश कौन सा है? तो ये है बहरीन शायद। Which country assumed the role of chairman of the International Labour Organization governing body for the period of 2020 till जून 2021? तो यह है ऑस्ट्रेलिया। ऑपरेशन माई सहेली है ना, सितंबर 2020 में प्रारंभ किए गए ऑपरेशन मेरी सहेली का उद्देश्य है कि रेलों में महिला यात्रियों की सुरक्षा को बढ़ावा देना। फिट इंडिया अभियान की पहली वर्षगांठ के अवसर पर फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज मंत्र किसके द्वारा दिया गया? तो यह मंत्र दिया गया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा। राजमाता विजय राजे सिंधिया के 100वें जन्मदिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जारी किया 50 रुपये का सिक्का, 50 रुपीज़ नोट, 100 रुपये का सिक्का है ना, तो 100 रुपये का नोट। तो इसमें से सही है वो 100 रुपीज़ कॉइन, 100 रुपये का सिक्का जारी किए। किस राज्य की लघु वृत्त चित्र ची लूपो ने दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2020 जीता है? तो है अरुणाचल प्रदेश। मीन्स विच स्टेट शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म ची लूपो हैज वोन दादा साहब फाल्के अवार्ड 2020? यह अरुणाचल प्रदेश की छोटी डॉक्यूमेंट्री फिल्म। विच प्राइवेट सेक्टर बैंक हैज लॉन्च्ड ई किसान धाम ऐप फॉर फार्मर्स? तो ये है HDFC बैंक। एट द इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ विच सिटी इंडिया लॉन्च इट्स फर्स्ट कोविड-19 टेस्टिंग फैसिलिटी? तो दिल्ली में। राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट हैज बीन फॉर्मली इंडक्टेड इनटू इंडियन एयरफोर्स एट विच एयरफोर्स स्टेशन? तो है अम्बाला में, अम्बाला में इंडक्ट किया गया 5 राफेल एयरक्राफ्ट, जिसमें 2 ट्रेनर और 3 सिंगल सीटर हैं और 1 स्क्वाड्रन। नेम ऑफ द इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस एंटी रेडिएशन मिसाइल इज? रुद्रम। Who has been appointed by the Board of Control for Cricket in India as the head of All India's Women's Selection Committee? तो यह है नीतू डेविड। Who has won the Women's Single US Open Tennis Tournament 2020? तो यह है नोआमी ओसाका। Which athlete scored first position in the London Marathon held on 4 अक्टूबर 2020? तो यह है सूरा किताता। Which Indian cricketer among with the MS धोनी announced retirement from the international cricket on 15 अगस्त 2020? सुरेश रैना। Which Indian cricketer along with MS धोनी announced retirement from international cricket on 15 अगस्त 2020? यह है सुरेश रैना। Who has been appointed as the chairperson of the National School of Drama recently? तो यह परेश रावल को चेयरपर्सन नियुक्त किया गया। हाल ही में किसने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो यह है परेश रावल। हु इज़ द चेयरमैन ऑफ द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन? तो यह है डॉक्टर जी सथेश रेड्डी। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन मीन्स DRDO के चेयरपर्सन कौन, के प्रमुख कौन है, चेयरपर्सन कौन है? तो ये है डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। फॉर विच डिसिप्लिन डॉक्टर भूसरा अतीक एंड डॉक्टर रितेश अग्रवाल हैव बीन सिलेक्टेड फॉर? शांति स्वरूप भटनागर प्राइज 2020 मेडिकल साइंस के लिए। हु हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द नोबेल पीस प्राइज
2020। तो ये है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। Which Indian film actor has been included in the Time magazine list of 100 most influential people of 2020? तो ये है आयुष्मान खुराना। How many Indian beaches have been recommended for the Blue Flag certificate recently? तो 8 beaches। रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था? तो ये है संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से। सी, भारत के निर्वाचन आयोग ने कब बिहार विधानसभा 2020 के आम चुनाव के लिए प्रेस नोट जारी किया? तो ये है सी, 25 सितंबर 2020। 21 सितंबर 2020 को वीडियो सम्मेलन द्वारा किस राज्य में घर तक फाइबर योजना प्रारंभ किया गया? यह है बिहार में। इन विच स्टेट घर तक फाइबर्स स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड ऑन 21 सितंबर 2020 थ्रू ए वीडियो कॉन्फ्रेंस? तो यह है बिहार में। बिहार पॉलिटिशियंस लेट रघुवंश प्रसाद सिंह वाज फॉर द फर्स्ट टाइम इलेक्टेड टू विच लोकसभा? तो यह है 11th लोकसभा। बिहार पॉलिटिशियंस लेट रघुवंश प्रसाद सिंह वाज फॉर द फर्स्ट टाइम इलेक्टेड फॉर विच लोकसभा? 11th लोकसभा। Who among the following is not a member of the Quadrilateral Security Dialogue on the Informational Strategic Forum? तो चाइना नहीं है, इंडिया है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है। क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग नामक एक अनौपचारिक युद्ध नीतिक समूह का निम्न में से कौन सा सदस्य नहीं है? तो भारत है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, यूएसए है, अमेरिका है, चाइना नहीं है इसमें, क्योंकि यह चाइना के विरुद्ध में ही है। इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया? ये है स्वामी विवेकानंद। और खूब वाहवाही लूटी जब इन्होंने संबोधन किया प्यारे भाइयों और बहनों, क्योंकि वहाँ संबोधन होता है लेडीज एंड जेंटलमैन से। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? तो यह है CR दास व मोतीलाल नेहरू ने 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया। प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण, जिसमें इंडिगो की खेती करने वालों किसानों के दमन का चित्रण किया गया, की रचना किसने की? तो यह है दीनबंधु मित्रा ने। 1760 का प्रसिद्ध बीडावास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया? तो ये लड़ा गया फ्रांस के खिलाफ। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत के पृथक निर्वाचन मंडल का आरंभ किया था? तो ये था भारतीय परिषद अधिनियम 1909। 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ? तो ये हुआ सिंहभूम क्षेत्र में। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो ये है कुंवर सिंह ने। ये बिहार जुडिशरी में भी आता है बार बार और इसमें भी आया है। मैक्सिमम क्वेश्चन आप देख रहे होंगे जुडिशरी में और बीपीएससी में, बिहार जुडिशरी का बीपीएससी में रिपीट होता है बार बार। चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया? तो यह राजकुमार शुक्ला ने। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो प्रथम राजधानी प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी पाटलिपुत्र था। स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे? तो स्वामी सहजानंद बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित थे। निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया? तो यह है खेड़ा आंदोलन। भारत में पहला सवज्ञा आंदोलन था। निम्नलिखित में कौन सा गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया गया? सविनय अवज्ञा वर्ड का खेड़ा में प्रयोग किया गया। पहला उनका था चंपारण 1917 में,
फिर खेड़ा में हुआ, फिर अहमदाबाद में मिल स्ट्राइक हुआ। निम्न में से किस हरप्पन नगर में जूते हुए खेतों के निशान मिले हैं? हरप्पन नगर में जोते हुए खेतों के निशान मिले हैं, तो ये है कालीबंगन में। इन विच ऑफ द फॉलोइंग हरप्पन सिटीज फ्यूरोज ऑफ प्लॉड फील्ड्स हैव बीन फाउंड? फ्यूरोज मतलब साइन ऑफ प्लॉड फील्ड्स हैव बीन फाउंड, तो कालीबंगन में। त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था एवं सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? तो यह है जैन धर्म से संबंधित। तीन रत्न, त्रिरत्न और थ्री जेवल्स, राइट नॉलेज, राइट फेथ एंड राइट एक्शन आर रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? तो यह है जैनिज्म से संबंधित। निम्न इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति शासन में आयोजित किया? तो ये किया कनिष्क ने। प्रथम अजातशत्रु, दूसरा अजातशत्रु राजगीर में, दूसरा कालाशोक वैशाली में, तीसरा अशोक पाटलिपुत्र में, चौथा कनिष्क कुंडलवन या कश्मीर में। देखिए ये दोस्तों क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, बिहार जुडिशरी हो चाहे बीपीएससी हो। बीपीएससी वाला क्वेश्चन बिहार जुडिशरी में पूछ जाते हैं, बिहार जुडिशरी वाला क्वेश्चन बीपीएससी में पूछ दिया जाता है, इसलिए मैं बीपीएससी का पीटी का क्वेश्चन कर रहा हूँ आपके लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग फिलोसफीज ऑफ इंडिया प्रोपाउंडेड द एटम थ्योरी? तो ये सांख्या। किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति को अपनाई? तो बलबन ने। कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? तो था चोल वंश, स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध, जो कि कहाँ था? तमिलनाडु में। फर्नीचरकारी निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना। किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए? तो यह है जहांगीर, चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए। ड्यूल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इन बंगाल वाज इन्फोर्स्ड बाय रॉबर्ट क्लाइव। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंडस्ट्री एंड प्लेस इज नॉट करेक्टली मैच्ड? तो यह है ऑयल रिफाइनरी बरौनी है, सीमेंट बंजारी ये शायद नहीं है, फर्टिलाइज़र भौराही, बैगन एंड इंजीनियरिंग भागलपुर ये है। अच्छा नेक्स्ट, बिहार में निम्न जिलों में से किस जिले में ही पीडूमोंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है? तो यह है वेस्ट चंपारण, पश्चिमी चंपारण। बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़ों से गंगा नदी नहीं बहती? तो दरभंगा मुंगेर बहता है, पूर्णिया भागलपुर बहता है, तिरहुत सारण बहता है, कोसी मगध। गंगा रिवर डज नॉट फ्लो। कोसी है जो मगध में नहीं बहता, मतलब मगध में तो जाता है, कोसी में नहीं जाता गंगा नदी, है ना। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन ऑफ बिहार गंगा रिवर डज नॉट फ्लो? दरभंगा मुंगेर में जाता है, पूर्णिया भागलपुर में जाता है, तिरहुत सारण में जाता है, कोसी मगध में नहीं जाता। उसके बाद तिरहुत सारण शायद सही आंसर होना चाहिए। फिर नेक्स्ट देखते हैं, जनजाति और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो खरवार भागलपुर में सही नहीं है, संथाल बांका में पाया जाता है सही है, मुंडा जमुई में पाया जाता है सही, उड़ाव सुपौल में पाया जाता सही है। बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन क्षेत्र का प्रतिशत है 7.27%। निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो यह है पश्चिमी चंपारण, वेस्ट चंपारण।
द लार्जेस्ट आइसलैंड ऑफ जापान इन टर्म्स ऑफ द जियोग्राफिकल एरिया इज हुन्सू। द ग्रीनलैंड इज ए पार्ट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? डेनमार्क। Which one of the following countries of the world had the largest Indian population on as on December 2018? तो ये है यूनाइटेड अरब अमीरात। दिसंबर 2018 तक के अनुसार विश्व के निम्न देशों में से किस देश में सबसे अधिक भारतीय आबादी हैं? तो संयुक्त अरब अमीरात में सबसे अधिक भारतीय आबादी हैं। निम्न देशों में से किस देश में 2019 में सालाना सबसे अधिक सोने का उत्पादन टन में हुआ? तो ये हुआ चाइना में। निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है? तो सबसे अधिक देश वाला महाद्वीप जो है वो होगा अफ्रीका। 2021 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में आदिवासी की आबादी का प्रतिशत उसकी कुल आबादी की तुलना में सबसे अधिक है? तो यह है मिजोरम। निम्न कॉफ़ी उत्पादक देशों क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है? तो चिकामगलुरु है, कुर्ग है, बाबा बुदनगिरी है, पुणे नहीं है। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? तो यह है कच्छ। द स्टेट ऑफ इंडिया विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज महाराष्ट्र। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लोइंग इन बिहार इज नॉर्थ फ्लोइंग रिवर? तो नॉर्थ फ्लोइंग रिवर है वो है गंडक नहीं है, कोसी नहीं है, कमला नहीं है, बागमती नहीं है, इसमें कोई नहीं। अजय है, कर्मनाशा बोल सकते हैं या फल्गु रिवर बोल सकते हैं, वो है। अटल टनल इज अक्रॉस विच वन ऑफ द फॉलोइंग हिमालय रेंजेज? तो ये है ईस्टर्न पीर पंजाल रेंज के क्रॉस करता है अटल टनल। इंडिया 13th मेजर पोर्ट इज गोइंग टू बी सेट अप इन विच स्टेट? तो ये महाराष्ट्र में है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज ए लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ सोलर एनर्जी इन इंडिया? यह है कर्नाटक। हु अमंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मिनरल एंड डिस्ट्रिक्ट विच वन इज करेक्टिव मैच? तो यह है लाइमस्टाइल कैमूर में, माइका भागलपुर में, क्वार्ट्ज मधुबनी में, लीड जिंक में। तो ये ई आंसर है, नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों हम लोग 150 क्वेश्चन कर चुके हैं जो कि 66th बीपीएससी पीटी में 27 दिसंबर 2020 को पूछा गया है। थैंक यू, बाय।